Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the topic reproduction in animals from biology part 2, chapter 18. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन प्लांट्स की तरह एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. My dear students, asexual reproduction is less common in animals as compared to the plants. जो जानवर्स होते हैं उनमें जो जानवर हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पौधों की निस्बत इतनी आम नहीं है. मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है तो लोअर एनिमल्स में है, ना कि हायर एनिमल्स में. सो हायर एनिमल्स में क्लोनिंग की जाती है लेकिन वो आर्टिफिशियल मेथड है. सो नॉट नेचुरल मेथड्स आर प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स. तो कौन कौन से मेथड्स हैं? बाइनरी फिशन है, ठीक है, बडिंग है, मल्टीपल फिशन है, पार्थिनोजेनेसिस है, क्लोनिंग है, टिश्यू कल्चर टेक्निक है, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं. ये हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में वन बाय वन इन्हें डिस्कस भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आज पहली टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, मेथड पढ़ने जा रहे हैं, वो है पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि एग की डेवलपमेंट हो जाती है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बगैर. मतलब एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन. जो एग है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसकी एग्जांपल्स में आता है आंट्स, बीज, वेस्प्स. ये तीन एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन की है. मैं एक एग्जांपल इसकी एक्सप्लेन करूँगा हनी बी से रिलेटेड. ये जो हनी बी बेटा आपको नज़र आ रही, ये एक फ़ीमेल है जिसे मैंने क्वीन का नाम दिया. एक्चुअली जो हनी बी होता है ना, उसमें तीन तरह की मक्खियाँ होती हैं. शहद के छत्ते में एक होती हैं क्वीन, दो फीमेल होती हैं, एक मेल होता है. जो मेल होता है उसे हम ड्रोन कहते हैं और दो फीमेल में एक क्वीन होती है जिसका काम अंडे देना होता है और दूसरी जो फीमेल होती है उसका काम है वर्किंग क्वीन, वर्किंग करती है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अच्छा बेटे, ये जो क्वीन है ना, ये अपने अंदर एग्स को स्टोर कर लेती है. मतलब ये एग ले देती है, एग देती है. अब ये जो अंडे देती है ना, ये स्टोर करती जाती है. फिर होता क्या है, मैं अगर आपको ये समझाऊं तो ये जो क्वीन है ये एग्स को अपनी बेली में स्टोर करती रहती है. फिर ये रेड कलर में मैंने स्पर्म्स बताए हैं. मेल ड्रोन आता है, इन स्पर्म्स को इस पाउच में स्टोर कर देता है जिसे वेजिकल के ज़रिए सेपरेट किया गया है एग से. अब फीमेल क्वीन करती क्या है? कुछ स्पर्म्स को फर्टिलाइज करवा देती है एग को फर्टिलाइज करवा देती है स्पर्म से, और कुछ एग को फर्टिलाइज नहीं करवाती. अब जिन एग्स को फर्टिलाइज करवाती है स्पर्म से वो बना देती हैं फीमेल, और जिन एग को फर्टिलाइज नहीं करवाती उनसे बन जाता है मेल. दोबारा समझिए, मैं आपको आसानी के लिए मैंने इधर एक स्केच ड्रा किया है. क्वीन जो है उसमें अंडे जो उसने दिए हुए हैं वो भी मौजूद हैं और उसकी पाउच में मेल ड्रोन ने स्पर्म इंजेक्ट किए थे वो भी मौजूद है. अगर तो क्वीन एग को फर्टिलाइज करवाए स्पर्म से तो बनेगा फीमेल, और अगर क्वीन एग को अनफर्टिलाइज कर दे, एग को अनफर्टिलाइज करे, तो बेटा वो क्या बनेगा? मेल, जिसे हम ड्रोन का नाम देते हैं. सो मैं कह सकता हूँ जो मेल है दे आर हैप्लॉइड. अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है. देखें जी, मेल खुद क्या है? हैप्लॉइड है.
तो वो जब स्पर्म्स बनाएगा अपने, तो वो किस प्रोसेस से बनाएगा? माइटोसिस के ज़रिए। जबकि ऑन द अदर हैंड फीमेल क्वीन जो है ये डिप्लॉयड होती है और ये मियोसिस करके अपने एग बनाती है। ये पॉइंट समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट, हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताई है कि हैप्लॉयड एग जो होता है वो हैप्लॉयड ऑफस्प्रिंग बना देता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे हमने हनी बी की एग्जांपल भी पढ़ी, इसे हम कहते हैं हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। नाउ डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि जी जो एग होता है, अच्छा इसकी एग्जांपल पहले समझते हैं, फिर आपको ये टॉपिक समझ आएगा। बेटे ये एक गमीट प्रोड्यूसिंग मदर सेल है। गमीट प्रोड्यूसिंग मदर सेल है। हमने पढ़ा है जब मियोसिस हो रही होती है, जब गमीट्स प्रोड्यूस होने होते हैं तो डिसजंक्शन का प्रोसेस होता है। हाफ गमीट एक सेल में चले जाते हैं और हाफ गमीट दूसरे में चले जाते हैं, तो इसमें ये गमीट फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे हो रही है टोटल नॉन डिसजंक्शन, जो सारे के सारे क्रोमोसोम हैं वो एक सेल में चले जाते हैं और वो डिप्लॉयड हो जाता है। फिर ये डिप्लॉयड से एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है। दोबारा सुन लें, गमीट प्रोड्यूसिंग मदर सेल जो होता है वो टोटल नॉन डिसजंक्शन शो करता है। टोटल मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आपने पढ़ा इंसानों में एक आधे क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन होता है, तो ये आप पढ़ेंगे 21 चैप्टर में जाके, क्लैनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। लेकिन वहाँ इंसान में एक क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन होती थी, लेकिन यहाँ पे जो नॉन डिसजंक्शन है ये टोटल नॉन डिसजंक्शन है। मतलब कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे और वो डिप्लॉयड होगा और उससे डेवलपमेंट होके फीमेल्स बनेगी। और ये एग्जांपल है एफिड्स। इसकी अब डेफिनेशन पे आए। एग प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ फीमेल, वो सेल जो एग प्रोड्यूस करते हैं, अंडरगो अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मियोसिस। वो क्या है? टोटल नॉन डिसजंक्शन। सो क्रोमोसोम क्या होता है फिर? डिप्लॉयड एग डेवलप इनटू यंग फीमेल, इसे हम कहते हैं डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। नाउ दी नेक्स्ट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को भी ज़रा सुनिएगा बेटे। होता क्या? ये ग्रीन कलर में मैंने आपको दिखाया है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल का काम होता है मेगास्पोर बनाना। अब होता क्या है, ये भी एक ना पार्थेनोजेनेसिस की ही एक शक्ल है। अब मेगास्पोर मदर सेल जो होता है ये क्या करता है? डिप्लॉयड होता है, ये बना देता है एम्ब्रियो। क्या बना देता है? एम्ब्रियो। देख रहे हैं आप, ग्रीन में मेगास्पोर मदर सेल है और ये क्या बना देता है? एम्ब्रियो। ये डिप्लॉयड सेल बना देता है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल। और पीछे जो इसके इर्द गिर्द मौजूद था ना ओव्यूल, वो दो चीज़ें बना देगा। एक तो सीड बना देगा एम्ब्रियो के गिर्द और दूसरा वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है। मेगास्पोर मदर सेल जो है, एक मिनट, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। रेस्ट ऑफ दी ओव्यूल जो है, बाकी जो ओव्यूल है वो एक तो सीड बना देगा और दूसरा वो फ्रूट बना देगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस, जिसमें एक मेगास्पोर या मेगास्पोर मदर सेल जो होता है डिप्लॉयड होता है और उस डिप्लॉयड से एम्ब्रियो बन जाए, और बाकी जो ओव्यूल होता है वो क्या बना देता है? सीड बना देता है और फ्रूट बना देता है। आई होप बेटे आपको समझ आई। बेटे यहाँ से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे, ये यहाँ से बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसे अच्छे से याद कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ बेटे।